ऐसे अनुष्ठानात्मक यज्ञ करने का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण ही है, इसलिए विप्रो ब्राह्मण ही होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को बिठा, ब्राह्मण ही होना चाहिए, क्योंकि वो फलयुक्त जो कर्म है, जो संकल्पित जो यज्ञ है, उसकी सिद्धि के लिए ब्राह्मण ही नियुक्त करना चाहिए। कई लोग प्रश्न करते हैं कि आजकल माताएं भी करेंगे, आप देखो करने के लिए मैंने आपसे कहा, आप जब पढ़ेंगे तो आपको उपदेश करने में क्या समस्या है? आप भागवत पढ़िए। और हम तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी जागृति होगी, हर किसी के घर में भागवत होना चाहिए। आप लोग पढ़िए तो सही, कम से कम भागवत के नाम पर जो कुछ परोसा जा रहा है वो तो बंद हो जाएगा। आजकल तो समस्या ये है कि व्यासपीठ पर बैठ करके जो मर्जी बोल दो। अब सुनने वाले को आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपने कभी भागवत देखा ही नहीं, हम जो मर्जी बोल रहे हैं आपको लगेगा कि ये भागवत ही सुना रहे हैं। भाई जब आपने भागवत पढ़ा होगा और हम 3 घंटा वैसे ही कुछ भी आपको सुना करके चले जाएं तो आपको तो लगेगा नहीं यही भागवत है। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है तो आप रोक टोक सकते हो कि व्यास जी अरे आपने ऐसा कोई प्रसंग था ही नहीं, ऐसा कोई चरित्र है ही नहीं, तो आपने क्या सुनाया हमको? अरे तभी तो बोध होगा। हम तो कहते हैं कि आप घर पर रखिए धर्म ग्रंथों को, ताकि आपको कम से कम बोध तो हो जाए कि भागवत के साथ में कितना न्याय हो रहा है। और आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए, सत्संग करिए। अरे बजाय इधर उधर की चर्चा करने से भागवत की चर्चा करिए। जहां पर भी 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं, आपने जो पढ़ा है उनको सुनाइए, पर ऐसे यज्ञ करने के अधिकारी नहीं। और कई बार आजकल तो हम लोग टेलीविजन में देखते हैं ऐसे कई यज्ञ माताएं कर रही हैं, हमारी माताएं बहनें व्यासपीठ पर बैठ करके उन संकल्पों को कर रही हैं, ऐसे अनुष्ठानों को कर रहे हैं। ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। और आप देखना लाइव टेलीकास्ट उनका चल रहा है और उसमें नीचे डेट आती रहती है, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक यहाँ का था, इतनी तारीख से यहाँ का था। और आप कभी देखना कई माताओं की मैं कथाओं की वो लाइव का वो देखता रहता हूँ प्रसारण, उसमें नीचे डेट दी भी रहती है। 3 महीने तक एक दिन भी खाली नहीं दिखाते वो डेट। अब वो कितनी सच है कितनी गलत है वो तो वही जाने, लेकिन उसमें है कि भाई 7 तारीख से 14 तारीख तक एक कथा, 15 तारीख से 22 तारीख तक दूसरी कथा, 23 तारीख से और 30 तारीख तक तीसरी कथा, 30 तारीख से और फिर 7 तारीख तक फलानी कथा, अगले ऐसे 3 महीने का। लेकिन आप हम सभी लोग जानते हैं कि माताओं के प्रत्येक मास भर में एक स्थिति आती है जब उनको मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में तो उनका दर्शन स्पर्श भी, अब 3 महीने तक जहाँ कथाओं की आपने डेट दी हुई है, कैसे आप व्यासपीठ पर बैठ रहे होंगे, कैसी स्थिति में बैठ रहे होंगे? तो ये सब विचारणीय विषय हैं। सिर्फ धन के लोभ में ऐसी स्थिति में हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। इसके लिए जरूर हमको विचार करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र सम्मत विधि में विरक्त वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो वैष्णव हो विप्र हो ब्राह्मण ही होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत कुशल होना चाहिए। वैसे तो ये समाधि भाषा है, लेकिन इसके जो गूढ़ रहस्य आसानी से श्रोता के हृदय में उतार सके, इतनी सरल उसकी वाणी हो। धीर गंभीर हो, अभिमानी न हो, अहंकारी न हो। कई बार तो व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति ही अहंकार में इतना कि महाराज क्या कहना, हमारे बराबर कोई है, इतने लोग हमारे पैर छू रहे। अरे यहाँ से हम कह रहे हैं कि अहंकार को छोड़िए और हमारे अंदर ही स्वयं अहंकार बैठा हुआ, तो फिर कैसे संभव? कम से कम उस वक्ता के अंदर वो सरलता, वो सौम्यता, हाँ जो ज्ञान का प्रकाश है, जो ओज है, वो उसके अंदर होना चाहिए। धीर गंभीर होना चाहिए, बहुत ज्यादा चपलता नहीं, बहुत ज्यादा चंचलता नहीं, बहुत ज्यादा दिखावा नहीं, बहुत ज्यादा छलावा नहीं। इसे बचा हुआ रहना चाहिए। वक्ता विशुद्ध हो, पवित्र हो, उसी वक्ता की वाणी श्रोता के हृदय में क्रांति प्रकट कर सकती है। उसी वक्ता की वाणी उस श्रोता के हृदय को पवित्र कर सकती है और भगवत प्राप्ति का उस हृदय को बना सकती है, माध्यम बना सकती है। इसलिए विरक्त वैष्णवो विप्रो, ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद वेद शांत विशुद्ध के लिए सब कुछ बताया है। वक्ता का पहले देख लो, जांच लो, परख लो। इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, उसके पास पूछ पकड़ा रहे हैं, अपने गाय की, अपने पूर्वजों की, हमारे पूर्वजों को लेकर के जा। और अगर स्वयं से दूषित है, स्वयं से अपवित्र है, स्वयं से गड़बड़ है,
तो सोचो कि कहाँ लेके जाएगा अपने पूर्वजों को। इसलिए विचार करके ही व्यासपीठ का निर्णय करना चाहिए। लेकिन एक और बात है, एक बार आपने अगर व्यासपीठ पर किसी वक्ता को बिठा दिया तो उसके बाद उसमें 50 कमियां आ जाएं, 50 दोष दिख जाएं, फिर किसी को कोई अधिकार नहीं है कि कोई व्यासपीठ की निंदा करे। इसीलिए कह रहे कि पहले देखो, टटोलो, जांचो, परखो, उसके बाद किसी को व्यासपीठ पर बिठाओ। और अगर आपकी गलती से आपने किसी अयोग्य को व्यासपीठ पर बिठा दिया और बाद में 10 लोग चर्चा कर रहे, अरे फलाने तो ऐसे थे, वो तो ऐसे, वो तो ऐसे, ऐसा करते, उसके बाद किसी को कोई अधिकार नहीं। क्योंकि व्यासपीठ पर बैठने के बाद अगर आप किसी में दोष निकाल रहे हैं तो उस व्यक्ति में नहीं, फिर व्यासपीठ में दोष हो रहे हैं। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान, व्यासपीठ पर दोषारोपण करने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। ये ज्ञान पीठ है, ये शास्त्र की पीठ है, इसमें कैसे हम दोषारोपण कर सकते हैं? इसलिए पहले विचार करके, मंथन करके, परीक्षण करके, कोई बात नहीं, और उसके बाद जो योग्य वक्ता लगता है उसी को व्यासपीठ पर बिठाइए। अभिमानी ना हो, अहंकारी ना हो, दिखावा ना हो, छलावा ना हो, पवित्र हो, विशुद्ध हो, ज्ञान युक्त हो, शास्त्र सम्मत हो, ऐसे वक्ता को व्यासपीठ पर बिठाइए। साक्षात भागवत जी बैठे, भगवान का स्वरूप कल भी आपको बताया है। आइए, प्रार्थना करिए। आप आते हैं, फूल चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, चले गए, थोड़ा कुछ बात तो करिए। जब भगवान आए ही हैं आपके पास में, तो संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे, कहें तो सही उनसे कि हे प्रभु, ये सारा संसार सागर की तरह हम डूब रहे हैं, आपकी शरण ले लिए, आप हमारा उद्धार करिए। जो मनोरथ है बोलिए उनके पास में, मनोरथ मदीयो यम सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्न नैव कर्तव्यो दासो हम तब केशव। हे प्रभु, आप ही मेरे मनोरथों को सिद्ध करने वाले, आपके अलावा कोई और दिखता नहीं, इसीलिए आपकी शरण में। ये शरणागति, ये भाव हो, ये समर्पण हो, तो भागवत फलीभूत होती है। इस ढंग से सब कुछ करना चाहिए। उसके बाद पूजा का विधान है, भागवत जी की सेवा को करिए। भोजन के लिए कहा कि नोपवास वर प्रोक्त, कथा विघ्न करो यदि। वैसे तो व्रत का अलग अलग सब नियम है, लेकिन कथा के लिए बस कथा में मन लग जाए ऐसा भोजन करिए। हम भूखे ही रह करके सोचे कि हम 7 दिन तक सुनेंगे और पता चला कथा में कुछ विघ्न बाधा हो गई, भूखा रहने से मन न लगे। अब हम लोग तो अन्न का शरीर है ना हम लोगों का, इसलिए सुपाच्य भोजन करिए। जो सुपाच्य हो, बहुत तेल वाला मत करिए, बहुत गंध युक्त मत करिए, बहुत तामसिक भोजन मत करिए। जिसकी बहुत ठंडी तासीर है उसको मत खाइए, जिसकी बहुत गर्म तासीर है उसको मत खाइए। भोजन का संतुलित आहार करें, जो सुपाच्य भी हो, पेट भी भर जाए, मन भी लगा देगा था, जिससे विकार हो जाए। बासी भोजन मत करिए। पता चल रहा है कि आपने बासी भोजन कर दिया, बहुत ठंडा या बहुत गर्म कर दिया, उसका विकार, आज तो खा लिया, कल उसका प्रभाव स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो फिर कल कैसे कथा सुनेंगे, कल कैसे पूजा करेंगे? इसलिए 7 दिन तक संतुलित आहार हो, ऐसा भाव रख करके कथा को सुनना चाहिए।